हाँ मानता हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, पर अब से लेट नहीं होगा क्योंकि सोलो लेवलिंग के साथ साथ गाचियाकोता एनीमे कंटिन्यू होगा और प्लान है वन पंच मैन, चेनसॉ मैन सब कुछ कंटिन्यू होगा। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लीनर्स जो कि शांति से एक कैफे में बैठ के मजे कर रहे थे। वहीं पे हम रेडर्स की बॉस जोरो को देखते हैं जो कि सबको लेके एक अजीब से जगह में एंट्री मारता है और अब सबके आमने सामने अलग अलग ओपोनेंट थे। वहीं पे हम जैबर और जंका को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पे जैबर और जंका का बुरी तरह फाइट होता है और उसमें जंका लगभग हार जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जंका और जैबर दोनों को पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। जैबर यहाँ पे जंका की मजाक उड़ा रहा है क्योंकि जंका सपने में शायद कुछ देख रहा है, पर दूसरी तरफ हम एक बच्ची को देखते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट के सामने है जो बहुत बड़ा एक दिल जैसा दिख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैबर जंका को खींचते हुए कहीं पे ऑफरिंग के लिए ले जा रहा है। वो खुशी से जंप करता है, पर तभी देखते हैं दूर से कोई गोली मारता है जो कि सीधा उसके पैरों के आर पार हो जाता है। वो जब देखता है बहुत दर्द से चिल्लाने लगता है और उस तरफ देख के कहता है कौन है वहाँ पे। तभी सीन शिफ्ट होता है, इंजन को देखते हैं। उसके सामने हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि वो उससे फाइट करे, पहले इंजन उसके ऊपर हिट करे क्योंकि वो फाइट स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। यहाँ पे वो डरते हुए इंजन से उसका नाम पूछता है। बाद में दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर हमारे बॉस ने हमें कहा है कि हम सबको फाइट करनी है और तुम सबको ऑफरिंग्स में ले जाना है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही होगा बाकी रेडर्स के करने से पहले। और इसी वजह से वो फाइट करने के लिए पागल हो जाता है, पर वो डर भी बहुत रहा था और इसी वजह से वो इंजन से बार बार कहने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ क्या आप मेरे ऊपर हिट कर सकते हैं। पर इंजन ये सुन के थोड़ा सा सोचता है और डायरेक्ट मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम अमोरो और रियो को आमने सामने देखते हैं। वो अपनी हेयर जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ है उसे लेके आगे बढ़ रही थी और आते ही रियो के ऊपर खतरनाक हमला करती है, पर रियो बहुत अच्छे से उसकी अटैक्स को डॉज करने लगती है। ये देख के अमोजो वो थोड़ी सी इम्प्रेस होती है और फिर से अपनी बालों को चार्ज करके उसके ऊपर हमला करती है, पर रियो बहुत खतरनाक तरीके से उसकी हर एक अटैक को डॉज करने लगती है। पर कुछ देर बाद वहां से कहीं और जाने लगती है, जो देख के अमोजो उसके पीछे पीछे जाती है, पर वो वहां जाके उसे कहीं नहीं देखती। पागलों की तरह ढूंढने लगती है, उसे गाली देते हुए कहने लगती है कि उससे लड़ने के लिए आए। पर तभी दूर से रियो उसको देख के स्माइल करती है और उसके ऊपर पीछे से खतरनाक हमला करती है, पर वो अपनी बालों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। इसी वजह से वो अपनी बालों से उसके हमले को ही रोक देती है। ये देख के रियो थोड़ी सी चौंकती है और अब वो घूमते हुए उसको एक खतरनाक किक मारती है जिससे रियो बहुत दूर जाके गिरती है। उसकी हालत खराब हो जाता है। वो बताती है वो अपने बालों को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे अमोजो अपनी वीकनेस के बारे में बताती है कि वो अपने बालों को उतना चार्ज करने के बाद थोड़ी ही देर के लिए उसे रख सकती है और ये सुन के रियो खुश होती है। अब दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की पास्ट के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अमोजो बताती है कि वो ऐसे गांव से बिलोंग करती है जिसमें सिर्फ औरतें हैं। ये सुन के रियो कहती है आई एम सॉरी ये कहा है, पर अब दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, घमासान फाइट। और अब अमोजो उससे उसकी पास्ट के बारे में पूछती है और कहती है तुम ऐसे मूव नहीं करती जैसे कि तुम्हारा हथियार ये बड़ी सीजर ही है। ये सुन के रियो खुश होती है और सीजर को रखते हुए कहती है मैं इसके साथ तो अच्छी हूँ पर इसके बिना और भी अच्छी, और हाथों से फाइट करने के लिए तैयार होती है। अमोजो तैयार होते हुए पूछती है वैसे तुम हो कौन, पर रियो सिर्फ अपना नाम बताती है और अब दोनों फिर से अपने हाथों से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत खतरनाक फाइट। यहाँ पे रियो को हम चारों तरफ भागते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ अमोजो उसके पीछे ही पड़ी थी, हर एक चीज को तोड़ते हुए फोड़ते हुए जा रही थी जो भी उसके सामने आ रही थी। दोनों की फाइट सच में कमाल की है। अगर आपने एनिमे नहीं देखा मैं बस बोलूंगा कि इस फाइट के लिए आप देख लो, बहुत मजेदार है। यहाँ पे रियो बहुत मुश्किल से अमोजो को एक बहुत खतरनाक पंच मारती है, पर अमोजो घूमते हुए उसको और एक खतरनाक पंच मारता है। वो सीधा जमीन पे गिरती है और फिर वो अपने बालों को चार्ज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, पर रियो कम कहा है वो भी अपने सीजर को तैयार करके उसके ऊपर हमला करती है और दोनों का फाइट ऐसे कई देर तक चलता है, कई देर तक। उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था और थोड़ी देर बाद देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं
रियो की मुंह से खून तक बाहर आ चुकी है। रियो जानती है कि वो ऐसे जीत नहीं सकती, इसी वजह से वो पूछती है, हे कोई भी मुझे नहीं सुन सकता ना यहाँ पे अगर मैं चीखूंगी तो? मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं? अमोजो हाँ कहती है। सोचती है कि शायद रियो अपने लिए पूछ रही है शायद, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो डर जाती है सामने देखते हुए। और तभी हम गोलियों की आवाज़ सुनते हैं और कुछ ही देर बाद हम रियो के हाथ में एक बंदूक देखते हैं जो उसने सीधा अमोजो पर चलाई थी। कुछ देर बाद उसे नीचे गिरा हुआ देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था और रियो वहीं पे उसके ऊपर बंदूक ताने हुए थी। वो पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। वो कहती है, मुझे इंजन ने बहुत पहले कहा था कि मैं लोगों को नहीं मार सकती, कम से कम अब तो नहीं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि तुम्हें ना मारूं, पर तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं क्या करूं? और हाँ मैं बता दूं, मेरी सिर्फ एक ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि है सीजर, पर मैं उस पर कभी खून नहीं लगने दूंगी। पर ये गन ये मेरे बॉस ने दी थी मेरे लास्ट जॉब की। ये सुन के अमोजो डरती है, कहती है, तो तुम उनमें से हो ना, एक असासिन? ये सुन के वो उसे ये सीक्रेट रखने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हारे कोई भी वाइटल ऑर्गन पर हिट नहीं करा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, पर ये तुम्हें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो अब मुझे बताओ सब कोई कहाँ है? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे उसके बालों को ठीक करते हुए देखते हैं और वो कहती है, तो रेडर्स के बॉस और मैनहोल किड, उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कि बाकी सब कहाँ है। और ये सारे मैनहोल्स ये सब एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहे हैं। वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और तभी सीन प्रेजेंट में आता है। जब जैबर के पैर पे गोली लगा था वो सामने देख के चिल्लाने लगता है, पर वहीं पे रियो थी। वो आगे आते हुए एक के बाद एक गोली उसके ऊपर दागते जाती है। जैबर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पे नीचे गिर जाता है। बहुत सारा खून उसका बाहर निकल जाता है और वहीं पे वो जंका को गिरा हुआ देखती है। उसके पास जाती है, देखती है कि वो होश में नहीं है और उसे उठा के बाहर से ले जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी मैनहोल किड को देखते हैं और तभी जोडेल कहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। और ये सुन के मैनहोल किड वहाँ से गायब होता है और सीधा रूडो के नीचे एक पोर्टल खोलता है और रूडो को नीचे मैनहोल के अंदर खींच लेता है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद रूडो सीधा वही दिल जैसा चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे आके एंटर होता है। यहाँ पे आते ही रूडो जूडल के ऊपर चिल्लाने लगता है, उसे गाली देने लगता है, पर जूडल उसे कुछ समझाने की बजाय आगे बढ़ता है और सीधा एमो की शू को उस दिल पर रखता है। उस दिल में से टेंटिकल जैसे कुछ निकलते हैं और सीधा उस शू को ग्रैब करते हैं और वहाँ पे ग्लो होने लगता है। जूडल अब कहता है, द वॉचमैन सीरीज, तुम्हारे ग्लव्स, मेरे कोट और ये शू, ये एक सीरीज के पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना एक वॉचमैन सीरीज का एडिशन बनाऊं। ये सुन के रूडो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको उसे देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना।